अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हज़रत उस्मान भाई आप हमें बताएं कि गैर मुक़ल्लिदीन इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इसका मतलब जो देते हैं वो सही है या गलत है? मेरे भाई देखो, बिल्कुल गलत मतलब लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक यहूदियों की हालत बयान फरमाई, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि इन यहूदियों ने अपने मशाइख और उलमा को खुदा के अलावा रब बनाया था। अब अगर आप इसकी तफसीर व तवज़ीह तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा कि उनके उलमा किसी चीज़ को हराम कर देते थे या किसी चीज़ को हलाल कर देते थे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। डजंट मैटर कि वो आर्गूमेंट तलाश करते वो सही है या गलत है। गैर मुक़ल्लिदीन इसको फिक्स पता किन पर करते हैं, अइम्माए अरबआ पे। कहते हैं कि देखो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक चीज़ को हराम कह रहे हैं, शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसी को हलाल कह रहे हैं, मालिक व अहमद उसी को मुस्तहब। मसलन फॉर एग्जांपल XYZ जो मैं आपको मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, तो इन जो कह रहे हैं कि उधर से तो इनके जो मुक़ल्लिदीन हैं वो इनकी पैरवी कर रहे हैं। डजंट मैटर कि वो इसमें तलाश करते, जुस्तजू करते, तफाउज़ करते हैं सही भी है या गलत है। देखो कितना गलत मतलब लिया। इसी को कहते हैं लामज़हबियत। हालांकि जो मतलब है इस आयत का उसमें एक थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करते हैं। वो क्या है कि ये जो यहूदी अपने उलमा के किसी बात के हराम होने को या किसी बात के हलाल होने को मानते थे, बगैर दलील के ही मानते थे, लेकिन आप समझना उनको ये पता होता था कि तौरात में ये चीज़ हलाल है और हमारा आलिम इसको हराम कह रहा है, फिर भी वो उसको मानते थे। अगर यकीन नहीं आता है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि जब इनके एक बहुत बड़े आलिम ने आयत रज्म को बदलना चाहा, तौरात पर उंगली रखी तो वहाँ पर उसका भांडा खुल गया और हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उन्होंने पकड़ा कि भाई ये आयत रज्म को बदल रहा है। इसी तरीके के वाक़यात पेश आते थे। मसलन अगर इनका अमीर से अमीर जिना करता तो उसको सिर्फ क्या बोलते हैं जूतों की माला पहनाते और गधे पर बिठाकर पूरे शहर में बिठाते, बस ख़त्म मसला। लेकिन अगर गरीब से ऐसा होता उसे संसार करते थे। तो ये जो मतलब उनके यहाँ था ना, ये काम भेदभाव करना, ये एक को कम देखना एक को ऊपर देखना, हालांकि उन्हें पता होता था ये हमारे आलिम गलत कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उस पर अमल करते थे। ये मुराद है इसका। अब हम अबू हनीफा को ले लेते हैं, हम शाफी को लेते हैं, अहमद को लेते हैं, मालिक को लेते हैं। जब ये कोई बात पेश करते हैं साथ में इनकी बात पर आर्गुमेंट होता है, या तो कुरान की आयत होती है या हदीस शरीफ होती है या तो इजमाए उम्मत होता है और या क़यास शरई होता है। और याद रखिए ये चूँकि माहिरीन फुक़हा होते हैं, इन्होंने इस फन में ज़िंदगी खफाई सहाबा से पढ़ा है। अब 1400 साल के बाद कोई किसी आयत की तशरीह बताता है, आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सहाबा के पढ़े हुए शागिर्दों की एक्सेप्ट करूँगा, इनकी क्यों मानूंगा। आपको समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं उनकी बात क्यों मानूं, मैं सहाबा के शागिर्दों की बात मानूंगा। अब दूसरा जो सवाल है कि अबू हनीफा हराम कहते हैं, शाफी हलाल कहते हैं, मालिक व अहमद, ये क्या है? तो मेरे भाई याद रखना इसका जवाब, कुर्बान जाऊं सय्यदुल मुरसलीन वल आखिरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा है अबी व उम्मी अलिफ अलिफ सलातुहु व सलामुहु, हजार हा सलातो सलाम हो उन पर। हर चीज़ का उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने डाल दिया। उन्होंने इसका जवाब वहीं उसी वक्त दे दिया था 1450 साल पहले। आपने फरमाया, ये रिवायत कहीं कुतुब में है, बुखारी में तो अल्फाज इसके दूसरे हैं, तिरमिज़ी में भी दूसरे हैं, लेकिन ये अल्फाज जो मैं आपसे नकल कर रहा हूँ ये अल्फाज भी मौजूद है। इन इज्तहदा मुज्तहिदुन फअख्ता फलहु अजरुन व इन असाब फलहु अजरान। ये भी अल्फाज रिवायत हैं। दीगर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह कुतुब में ये रिवायत के अल्फाज मौजूद हैं कि अगर मुज्तहिद, सबसे पहले हमें जानना है मुज्तहिद किसे कहते हैं। मुज्तहिद उसे कहते हैं जो इल्म शरीयत में मुकम्मल अबूर रखता है, कुरान और हदीस से इस्तिखराज और इस्तिंबात यानी मसाइल को निकालना उसमें महारत रखता है, कुरान और हदीस से उसूल निकालता है, उस उसूल की बुनियाद पर ता क़यामत तक आने वाले मसाइल हल होते हैं। क्योंकि अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती, ये दीन मुकम्मल है। इस मुकम्मल होने के लिए 1400 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद नहीं थी, आज वो मौजूद थी। उनकी तकमील के लिए कुरान और हदीस से उसूल निकाले जाते हैं और वो निकालते हैं अइम्माए अरबआ यानी अइम्माए मुज्तहिदीन। अब इन्होंने उसूल निकाले।
اب ابو حنیفہ रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी चीज़ को हराम कहते हैं उसके पीछे दलील होती है। मसलन इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात करना क्या है, हराम है, मकरूह तहरीमी है, तो उनके पीछे दलील है। वो कहते हैं कि इज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो खूब गौर से उसको सुनो, व अंसितू, खामोश हो जाओ। और हदीस मौजूद है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, जिसका कोई इमाम हो तो उसकी इमाम की किरात ही उसके हक़ में काफ़ी है। तो अबू हनीफा इसकी बुनियाद पर कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ना क्या है, हराम है, मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह कहते हैं ना, इमाम के पीछे पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, और अबू हनीफा इसको नहीं मानते। वो कहते हैं क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कि उसकी नमाज ही नहीं है जो सूरह फातिहा ना पढ़े। अब ये देखो, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इनके पास भी आर्गूमेंट है और इनके पास भी क्या है, आर्गूमेंट है। किसी ने अपने नफ्स से बात तो नहीं कही। अब सवाल है, हो सकता है इन चारों में से तो हर एक सही नहीं होगा, एक तो गलत होगा ना, यहाँ तो 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। तो आप कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हम इस इमाम की पैरवी करें और यही सही है? तो आप ये बात माने, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझसे से खता भी हुई तो तमाम जितने मतबूईन हैं, मुक़ल्लिदीन हैं, क़यामत के दिन वो नाजी होंगे, नारी नहीं होंगे। वजह इसकी ये है, हुजूर ने फरमाया खता है तो उस पर भी क्या है, सवाब है, और अगर उसने दुरुस्तगी पा ली, यानी मसले को सही समझा, फलहू अजरान, तो उसको कितने अजर मिलेंगे, दोहरा अजर मिलेगा। तो ये सवाल करना कि अइम्मा मुज्तहिदीन रहिमहुमुल्लाहु ताला को यहूदियों पर कयास करना, ये ज़िंदगियत है। और आओ हमारे पास, हम आपको साबित कर देंगे, हर मसला कुरान और हदीस से साबित है, खा आपको समझ में आए या ना आए।